नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि मेथड्स क्या होते हैं सी शार्प के अंदर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मेथड्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है। मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। तो आप मेथड को ना रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के तौर पे एक मशीन की तरह समझ लीजिए। जैसे कि हमारे पास फैन होता है, हमारे पास वॉशिंग मशीन होती है। तो ये सब अपना एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है, फैन हमें एयर प्रोवाइड करता है। तो उसी तरह से मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। और हमें मेथड्स की ज़रूरत क्यों है सी शार्प के अंदर? क्योंकि ये क्या करता है, अवॉइड रिपीटिंग कोड। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको एक साथ बहुत सारे नंबर्स को बार बार ऐड करना है। आपके पास लगातार दो दो नंबर आ रहे हो, आपको उनको ऐड करके लिखना है। तो आप बार बार उन चीज़ों को ऐड करोगे फिर लिखोगे, तो इससे आपका कितना टाइम बढ़ जाएगा, आपकी कोड की लेंथ भी कितनी बढ़ जाएगी। तो ऐसे टाइम पर हमारा मेथड्स काम आते हैं, क्योंकि मेथड क्या करते हैं कि बस आप उस मेथड के अंदर वो वैल्यूज प्रोवाइड कर दो और वो आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स देता रहेगा। आपको बार बार उन चीज़ों को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे कोड को रिपीट होने से बचाता है। और इसी के कारण जो हमारा कोड है ना, वो क्लीन और रीडेबल हो जाता है। मतलब कि जो हमारा कोड है ना, वो एकदम छोटा हो जाता है, एकदम प्रिसाइज हो जाता है और इजीली हम कोड को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। उसके अंदर हमारी मतलब गलतियाँ और रिपीटेटिव टास्क जो रहते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। ईजी टू डीबग एंड मेंटेन। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास 100 लाइन का कोड रहेगा, अगर उसके अंदर कुछ गलती आई तो वो आपको गलती फाइंड करने में कितना टाइम लगेगा। वहीं आपके पास अगर 25 लाइन का ये कोड है, तो उसके अंदर आपको कोई गलती फाइंड करनी होगी तो वो आप और ज़्यादा इजीली फाइंड कर सकते हो। तो इसी तरह से जो मेथड्स है ना, वो हमारे कोड को रीयूजेबल बना के कोड की लेंथ को कम कर देती है। तो हमें रिपीटेटिव टास्क नहीं करना रहता है, तो इसी कारण से हम उसे इजीली डीबग कर सकते हैं। डीबग का मतलब कि उसके अंदर अगर कुछ एरर है तो उसको फाइंड कर सकते हैं और उसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मेथड्स का सिंटेक्स क्या होता है, हम मेथड्स लिखते कैसे हैं। मेथड्स को, हाँ, और एक बात आप अच्छे से याद रखना दोस्तों, मेथड्स को फंक्शंस भी बोला जाता है। मेथड्स और फंक्शन दोनों एक ही टर्म है। हम उनको इंटरचेंज करके बोलते रहते, कभी कभी कोई लोग फंक्शंस यूज करते हैं, कोई लोग उनको मेथड बोलते हैं, एक्सेट्रा। तो देखो, बेसिक सिंटैक्स क्या है मेथड का। अगर हमें मेथड लिखनी हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि रिटर्न टाइप क्या है उसका। रिटर्न टाइप का क्या मतलब है कि टाइप ऑफ वैल्यू मेथड रिटर्न्स। जैसे कि अगर आप दो नंबर को प्लस कर रहे हो तो आप क्या रिटर्न करोगे, कि इंटीजर रिटर्न करोगे। अगर आप कोई वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, जैसे कि आप बता रहे हो कि मेरा नाम प्रिंट करके दो, तो आप क्या प्रिंट करोगे, स्ट्रिंग। तो आप स्ट्रिंग रिटर्न करोगे उस टाइप में। तो ये होते हैं रिटर्न टाइप्स। और वॉइड का मतलब क्या होता है कि जो मेथड है ना, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रही है, ऐसा। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको बस कुछ डिस्प्ले करना है, यूज़र को कोई वैल्यू देनी नहीं है, आपको कुछ भी बस दिखाना है यूज़र को। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉइड का। मैं आपको इसे डिटेल में आगे एक्सप्लेन करती हूँ। फिर हम बताते हैं मेथड का नाम। जैसे कि आप दो नंबर को ऐड करो तो आप कुछ भी मेथड का नाम डालो, ऐड टू नंबर्स एक्सेट्रा। पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं कि हम मेथड के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। और पैरामीटर्स को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आप इसके अंदर क्या पैरामीटर्स में डाल दोगे, दो नंबर्स आपने डाल दिए, इंट ए इंट बी, कि दो नंबर मैं आपको इधर दे रहा हूँ, अब आप उनको मुझे ऐड करके दो। तो यहाँ पर कोड में क्या आ जाएगा कि जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या जो भी हम वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पर लिखो और हमें रिटर्न कर दो। तो ये होता है बेसिक सिंटैक्स मेथड का। अब चलिए हम कोड के थ्रू और इसे अच्छे से देखते हैं। अब जैसे देखिए कि मैंने एक ऐड मेथड बनाई है जो दो नंबर्स को ऐड कर रही है, ठीक है। तब उसके अंदर हमने एक इंट ए और एक इंट बी। इसका मतलब क्या है कि हम इसे बोल रहे हैं कि भैया मैं तुमको दो नंबर दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें दे दिया 5 और 3। अब तुम इन दो नंबर का क्या करो, इन दोनों का सम करो और मुझे इनका सम रिटर्न कर दो। अब देखिए, ये जो रिटर्न है ना, ये रिटर्न वैल्यू हमें क्या बताती है कि इन दोनों का प्लस करके जो भी वैल्यू आ रही है ना, वो हमें वापस देगा ये मेथड। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये हमारी पूरी मेथड है, उसके बाद हमें अगर ये रिजल्ट देखना है कि दो नंबर्स का ऐड करके क्या आ रहा है, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया इंट रिजल्ट।
इंट टाइप का क्यों? क्योंकि ये मेथड हमें क्या रिटर्न कर रही है? इंटीजर। इसलिए हमने वेरिएबल किसका बनाया है? इंट टाइप का। और उसके अंदर हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं कि तुम ये मेथड को कॉल करो ऐड, और इसके अंदर दो नंबर पास करो, 5 और 3। अब हमने इंट ए और इंट बी की जगह क्या पास कर दिया है? 5 और 3। अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर? इन दोनों का सब। तो अभी ए और बी में क्या वैल्यूज है? 5 और 3। तो ये इन दोनों का सम करके हमें दे रहा है रिटर्न में 8। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर ये रिजल्ट के अंदर हमने ये जब कॉल करी है ना ऐड मेथड, तो फिर ये हमें 8 वैल्यू रिटर्न करके देगी, और फिर हम उसी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करके दिखा रहे हैं कि चलिए अब हमें रिजल्ट मिल गया, अब हम रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8। तो हम इसे रन करके चेक करते हैं। तो देखिए इसने हमें 8 प्रिंट करके दे दिया है। तो ये इससे हमने देखा कि मेथड का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। अब चलिए आगे हम चेक करते हैं कि मेथड्स कितने टाइप के होते हैं। अब टाइप्स ऑफ मेथड में सबसे पहले हम देखते हैं मेथड्स विद अ रिटर्न वैल्यू, मतलब कि मेथड्स जो कि कुछ वैल्यू रिटर्न करती है। रिटर्न करने का क्या मतलब होता है कि जो हमें वो वैल्यू देगी हम वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उसे हम बहुत सारी जगह रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे देखते हैं। जैसे कि ये जो मेथड है हमारी, इसके अंदर हमने बताया कि ये इंट टाइप की वैल्यू हमें रिटर्न करेगी। मेथड का नाम हमने लिख दिया स्क्वायर। इसके अंदर हम इनपुट दे रहे हैं एक नंबर इंट टाइप का, और फिर हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? नंबर इनटू नंबर। तो ये हमें क्या प्रिंट करके दे रहा है? नंबर का स्क्वायर। तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू देगा। तो और मेथड्स को अगर हमें एक्सेस करना हो ना, तो उसके लिए पहले हमें, जैसे कि हमें रिटर्न कर रही है कोई वैल्यू, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंट टाइप का रिजल्ट। अब इसके अंदर हम ये मेथड को कॉल करेंगे, और मेथड के अंदर हमें कुछ इनपुट देना है नंबर का, तो हमने इधर अभी करंटली दे दिया 5। तो अब आप बताइए हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें रिटर्न करेगी 5 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 25। तो चलिए अब हम इस रिजल्ट को प्रिंट करके डिस्प्ले करते हैं। तो देखिए इससे हमें स्क्वायर ऑफ 5 प्रिंट करके दे दिया है। अब इसी के साथ ही अगर आपको किसी भी और वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करना हो तो आप बस इसके अंदर दूसरी वैल्यू डाल दीजिए। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर 5 की जगह डाल दिया है 20। तो अब मैं यहाँ पर प्रिंट करके देखती हूँ कि 20 का स्क्वायर क्या आ रहा है। तो देखिए इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। तो आप देख रहे हैं मेथड्स हमारे लिए कितनी यूजफुल है। आपको बार बार इसका स्क्वायर नहीं करना पड़ रहा कि 20 स्टार 20 फिर उसको प्रिंट करके दो। हम बस ये मेथड के अंदर कॉल कर रहे हैं, बस उसको वैल्यू दे रहे हैं कि चलो मुझे इसका स्क्वायर करके बताओ, हमें बस वो नंबर पास करना है और ये हमें रिजल्ट दे दे रहा है। तो ये होती है मेथड जो हमें कोई वैल्यू रिटर्न करती है। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी मेथड टाइप की तरफ, जो कि है मेथड विदाउट रिटर्न, मतलब कि जो वॉइड रिटर्न करती है। वॉइड का मतलब क्या होता है कि मेथड हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रही है, ये बस हमें कुछ डिस्प्ले कर सकती है। आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि अगर आपने टीवी में कोई पिज़्ज़ा की फ़ोटो देखी, वो बस आपको कुछ डिस्प्ले हो रहा है, आपको कुछ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आपके पास एक्चुअल में नहीं है। अगर आपके पास सच में कोई पिज़्ज़ा डिलीवर करता है या फिर आप बनाते हो, आपके पास वो पिज़्ज़ा आप उसे खा सकते हो, तो वो क्या है, आपको कुछ वैल्यू मिली है। तो रिटर्न क्या करता है? कुछ वैल्यू देता है। वॉइड का मतलब क्या रहता है कि वो बस वैल्यू डिस्प्ले करता है, देता नहीं है। तो अगर हम किसी भी मेथड के अंदर वॉइड लिख रहे हैं ना, तो हम उसके अंदर ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि वॉइड का मतलब होता है कि बस कुछ डिस्प्ले कर दो और कुछ दो मत, ऐसा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर वॉइड प्रिंट मैसेज, अभी हमें बस कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो, बस ये हमें डिस्प्ले करके दे रहा है। और हाँ, हम इसमें वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यूज की स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम वेरिएबल में क्या स्टोर करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर इंट स्क्वायर ये बनाया, तो हमने इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट, जो कि इसका जो रिजल्ट आउटपुट आ रही है, जो रिटर्न कर रहा है हमें, उसकी वैल्यू स्टोर करके हमें प्रिंट करके दे। अब वॉइड तो कुछ रिटर्न ही नहीं करता है, तो वॉइड के केस में हम कुछ भी
वेरिएबल के अंदर उस पर्टिकुलर मेथड की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो चलिए हम देखते हैं कि जो वॉइड मेथड्स है हम उनको कॉल कैसे करते हैं, फिर उनको डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना रहता है, हम बस यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट मैसेज। तो देखिए ये तो हमारी ऊपर वाली मेथड का है जो कि वो रिटर्न कर रही थी वैल्यू, और ये जो है हमारी दूसरी प्रिंट मैसेज, इसके अंदर हम क्या प्रिंट कर रहे थे, हेलो। तो इसने हमें प्रिंट करके दे दिया हेलो। तो जो भी मेथड से जो वॉइड रिटर्न करती है उसका सिंपली बस हमको मेथड का नाम लेके बाद में कॉल करना रहता है, तो वो हमें मेथड एक्सेस हो जाती है, हमें वो डिस्प्ले हो जाती है। तो चलिए हम तीसरे मेथड टाइप की तरफ चलते हैं जो कि है मेथड विथ पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स का क्या मतलब है कि जो हम उसे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक मिक्सर ग्राइंडर है, तो आप उसके अंदर कोई भी इनपुट प्रोवाइड करोगे ना तब जाके वो कुछ आउटपुट देगा। तो मेथड विद पैरामीटर्स मतलब कि हम इसे के अंदर क्या दे रहे हैं इनपुट। अब आप उसके अंदर जैसे कि मिक्सर है उसके अंदर आकर अगर कोई मसाले डालोगे तभी जाकर वो आपको उनको पीस के वो उनको पाउडर फॉर्म में देगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ इनपुट दे रहे हैं। तो जैसे कि ये वॉइड मेथड है, वॉइड मतलब कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगी, बस डिस्प्ले करेगी। इसके अंदर हमने क्या इनपुट दिया है, नेम। अब हम इसके अंदर क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, हेलो, और फिर जो भी हमने इसके अंदर नेम पास करा है। तो इन टाइप के मेथड्स को हम कैसे कॉल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी मेथड वॉइड टाइप की हो तो बस सिंपली हमें उस मेथड का नाम लिखना रहता है। अब देखिए अब हमने उसका नाम तो लिख दिया, पर ये मेथड कुछ इनपुट मांग रही है, ये हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम इसके अंदर एक कोई स्ट्रिंग टाइप का इनपुट दे। तो हमने इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दी एलिस की, तो अभी हमें क्या प्रिंट करके देगी, हेलो एलिस। तो चलिए हम इसे रन करके चेक करते हैं। उससे पहले ना मैं ये ऊपर वाली मेथड्स को ना यहाँ पर कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि वो आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो देखिए इसने अभी हमें हेलो एलिस प्रिंट करके दे दिया। अब अगर यहाँ पर मैं एलिस की जगह कोई सा भी और नाम डाल दूँ तो ये हमें वो प्रिंट करके देगा। जैसे कि अभी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर एना। तो ये भी हमें हेलो एना प्रिंट करके देने लग गया। तो कोई भी मेथड अगर उसके अंदर कोई वो इनपुट डिक्लेयर हो तो हम अगर उसको कॉल करें ना तो हमें उसे इनपुट प्रोवाइड करना ही रहता है। अगर हम इसे कुछ इनपुट प्रोवाइड ना करें तो, अब जैसे कि अगर मैंने बस इसे सिंपली ऐसे कॉल कर दिया, मैंने इसके अंदर कुछ भी इनपुट नहीं दिया, तो फिर देखिए ये हमें एरर थ्रो करने रखा है। ये हमें क्या एरर थ्रो कर रहा है कि देर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन टू द करस्पॉन्डेंट। मतलब कि ये बोल रहा है कि भैया आपने तो कुछ इनपुट ही नहीं दिया, ये मेथड तो तभी रन होगी जब आप इसे कुछ इनपुट दोगे। तो ऐसे में हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा अगर किसी भी मेथड में कोई पैरामीटर पूछा हो तो हमें यहाँ पर पैरामीटर प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अब जो चौथी मेथड टाइप है वो है मेथड विदाउट पैरामीटर्स। विदाउट पैरामीटर्स का मतलब कि जिसके अंदर हम कुछ भी इनपुट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तब आप देखिए कि हमने एक मेथड बनाई है वॉइड शो डेट। शो डेट हमें ये क्या करके देगी, जो भी आज की करंट डेट है वो हमें डिस्प्ले करेगी। तो इसके अंदर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन डेट टाइम डॉट नाउ। डेट टाइम क्या है, ये एक टाइप का स्ट्रक्ट है, मतलब कि ये एक आप समझ लीजिए कि हमें ये जो डेट टाइम डॉट नाउ है ना, ये हमें जो करंट डेट है ना वो प्रिंट करके देता है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो इसे रन करने के लिए हमें सिंपली बस इस मेथड को कॉल करना है इसका नाम लिख के। तो देखिए इसने हमें आज की डेट और टाइम प्रिंट करके दे दिया है। तो हमने इससे समझा कि मेथड्स क्या होती है और मेथड्स कितने टाइप की होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि मेथड टॉपिक से बिगनर्स के लिए बेसिकली कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है व्हाट इज अ मेथड, डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड फंक्शन। मैंने जैसे कि आपको बताया कि सी शार्प में मेथड और फंक्शन एक ही है, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। व्हाट इज वॉइड मेथड, व्हाट हैपन्स इफ अ मेथड डज नॉट हैव रिटर्न स्टेटमेंट।
इसका भी मैंने आपको बताया कि अगर मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रही है मतलब वो कौन सी मेथड होती है, वॉइड मेथड, क्योंकि वॉइड मेथड्स वो होते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं करती, वो बस डिस्प्ले करती है। और फिर आपसे कोडिंग क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं कि राइट अ मेथड दैट टेक्स अ नंबर एंड प्रिंट्स इट, राइट अ मेथड टू प्रिंट अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ये भी हमने देखे। और ये आपके लिए होमवर्क के लास्ट क्वेश्चन कि राइट अ मेथड टू रिटर्न द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इसका कोड कैसे लिखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि मेथड्स क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप की होती है और उनसे रिलेटेड इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं।